हेलो स्टूडेंट्स, मैं रॉबिन गुप्ता MGHM इंटर कॉलेज महाराणा ईटा से आप लोगों का फिर स्वागत करता हूं अपने इस चैनल में। आज मैं आपको बताता हूं एक्सरसाइज 4.6 का पार्ट 2 वीडियो, क्योंकि पार्ट 1 वीडियो में मैंने आपको इसका बेसिक बताया था और एक 2x2 यानी जो x और y की केवल इक्वेशन होती है वो सॉल्व करके दिखाई थी केवल। अब पार्ट 2 वीडियो में मैं इसकी 3 वेरिएबल्स वाली इक्वेशन जिसमें x, y और z तीनों की वैल्यूज निकालनी है वो क्वेश्चन करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 5 लिया। यहां भले ही इन्होंने लिखा था कि इसे पूरा सॉल्व करके नहीं दिखाना, ये केवल देखना है कि कंसिस्टेंट है या अनकंसिस्टेंट, यानी कि संगत या असंगत। अगर इसका सॉल्यूशन है कोई तो वो संगत है, और अगर इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है तो वो असंगत है। लेकिन मैं आपको कहता हूं आपका इतना क्वेश्चन केवल नहीं आएगा, आपका तो पूरे सॉल्व करने के लिए आएगा कि एक्स वाई जेड की वैल्यू भी निकालें। तो इसलिए जो क्वेश्चन आपको ये नजर आए कि वो संगत हैं तो आप पूरा ही सॉल्व करें उन्हें, भले ही बुक में आंसर नहीं दे रखा। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 है, मैंने यहां पे ये बात लिखी, 3 इक्वेशंस हैं, इन्हें पहले आव्यूह के रूप में लिखा, 3 माइनस 1 माइनस की 2। कुछ लोग ध्यान रखें माइनस नहीं लिखते, केवल गुणांक लिख देते हैं, ये माइनस भी लेना है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब यहां क्योंकि देखिए एक्स का पद ही नहीं है दूसरी इक्वेशन में, तो वो एक्स का गुणांक 0 माना जाएगा, यानी 0, 2 और माइनस के 1। और तीसरे में जैसे कि z का कोई गुणांक ही नहीं है तो 3 माइनस 5 और 0, इधर x y z और 2 माइनस 1 3। यही मैंने कहा था हर इक्वेशन को पहले जब हम आव्यूह के रूप में लिख के दिखाएं तो इसी तरीके से लिख के दिखाना है। अब इसके बाद ये मैंने कहा था हमेशा a आव्यूह माने, ये x आव्यूह और ये b आव्यूह। इसके बाद हम सारणिक का प्रसार करें, जो आव्यूह a हमने माना है इसके सारणिक का प्रसार, और मैंने इसके सारणिक का प्रसार किया वो भी इस स्तंभ के अनुदेश। क्यों? क्योंकि इसमें 0 1 आ रहा था, उससे आसानी हो गई। 3 को मैंने लिया तो ये 0 माइनस 5 ये लिख दिया, इस वाले 0 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और लास्ट में प्लस के 3 तो 1 माइनस माइनस के 4 यानी कि 1 प्लस 4, तो माइनस के 15 प्लस के 15 ये 0 आता है। इसका मतलब ये सारणिक का मान अगर 0 है तो ये हमें अब चेक करना पड़ेगा कि संगत है या असंगत है, यानी इसके केवल 2 ही सॉल्यूशन पॉसिबल हैं। हो सकता है इसका एक भी हल नहीं हो, या इसके अनेक हल या अनंत हल हो, क्योंकि 2 कंडीशन इसके अंदर ही आती हैं। तो उसके लिए पहले हम एडजॉइंट निकालेंगे, और एडजॉइंट निकालने के लिए मैंने कहा था ये 4 पोजीशंस देखिए माइनस की होती हैं, तो इनके लिए आप पहले ही माइनस लगाते हुए लिखते हुए चलें, और यहां परिवर्त का चिन्ह भी लगाते हुए चलें। अब जैसे मैंने आपको देखिए एडजॉइंट कई बार बताया है, मैं चलिए फिर एक बार कोशिश करता हूं। इसके लिए मैंने इस पंक्ति और इस स्तंभ को छोड़ा तो 0 माइनस के 5 माइनस के 5। इस वाले स्थान के लिए इस पंक्ति और इस स्तंभ को छोड़ दिया तो 0 माइनस माइनस के 3, तो वो 0 प्लस 3 वो प्लस के 3 हो गया। लेकिन यहां क्योंकि पहले ही माइनस लगा हुआ था माइनस के 3 हो गया। इस वाले स्थान के लिए पंक्ति और स्तंभ छोड़ दिए तो 0 माइनस 6 माइनस के 6 वो ये लिख दिया। इस वाले स्थान के लिए पंक्ति और स्तंभ छोड़ दिया तो 0 माइनस के 10 वो माइनस के 10 आएगा। लेकिन एक माइनस देखिए पहले ही लगा हुआ था इसलिए मैंने यहां प्लस किया, प्लस के 10 हो गया। इस वाले स्थान के लिए ये पंक्ति और स्तंभ को छोड़ा 0 माइनस माइनस के 6 तो 0 प्लस 6 6 हो गया। इस वाले स्थान के लिए पंक्ति और स्तंभ को छोड़ा तो माइनस के 15 प्लस के 3, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो वो माइनस के 12, लेकिन एक माइनस पहले से ही लगा हुआ था प्लस के 12 हो गया। इस वाले स्थान के लिए पंक्ति और स्तंभ को छोड़ दिया 1 माइनस माइनस के 4 तो 1 प्लस 4 यानी कि 5। इस वाले स्थान के लिए पंक्ति और स्तंभ को छोड़ा तो माइनस के 3 माइनस के 0 माइनस के 3, लेकिन माइनस 1 पहले से ही लगा हुआ था प्लस के 3। ये देखिए यहां पे पहले से ही माइनस लगा के चलेंगे, कोई गलती नहीं होगी। और लास्ट वाले स्थान के लिए पंक्ति और स्तंभ को छोड़ दें तो 6 माइनस 0 यानी कि 6। अब इसका भी परिवर्त, तो पंक्तियों को अगर हम स्तंभों में बदल के लिख दें, वो देखिए मैंने क्या पंक्ति को स्तंभ में बदल दिया, दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ में और तीसरी पंक्ति को तीसरे स्तंभ में। ये एडजॉइंट ए का मान। अब एडजॉइंट ए की गुणा अगर हम बी आव्यूह से करें, बी आव्यूह यानी कि ये 2 माइनस 1 3, और एडजॉइंट ए ये था, मैंने इसकी बी आव्यूह से गुणा करी। गुणा का नियम वही, पंक्ति की गुणा स्तंभ से करते हैं, माइनस के 10 माइनस के 10 माइनस के 20 और प्लस के 15 तो माइनस के 5। अब इस पंक्ति की गुणा इस स्तंभ से करी तो माइनस के 6 माइनस के 6 माइनस के 12 और प्लस के 9 माइनस के 3। फिर लास्ट वाली पंक्ति की गुणा इस स्तंभ से की तो माइनस के 12
माइनस के 12 माइनस के 24 प्लस के 18 माइनस के 6। यह शून्य आव्यूह नहीं है, क्योंकि शून्य आव्यूह तब होता अगर यह तीनों जगह जीरो आता। देखिए अगर दो जगह भी जीरो आएगा, एक जगह कोई संख्या आई, तो भी वो शून्य आव्यूह नहीं है। शून्य आव्यूह सिर्फ तब होता है जब तीनों जगह जीरो आए, ये शून्य आव्यूह नहीं है। और मैंने ये बात लिखवाई थी नियम में, अगर सारणिक का मान जीरो आए और एडजॉइंट ए इंटू बी का मान ये शून्य आव्यूह नहीं आ रहा, तो इन समीकरणों का कोई हल नहीं होगा, यानी ये आगे हल करने की जरूरत नहीं है, ये यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। इसे हम असंगत भी कहते हैं। अब आता है देखिए 16 क्वेश्चन। ये मैंने इसलिए करके दिखाया क्योंकि इक्वेशन यहां दे नहीं रखी थी आपको, यहां इक्वेशन भी खुद बनानी पड़ी। जैसे इन्होंने लिखा है 4 किलो प्याज, 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल का मूल्य 60 रुपए है। फिर ऐसी एक लाइन और दे रखी है, फिर एक लाइन और दी है, इस तरीके से पूरा नहीं बोल रहा। लास्ट में लिखा है हर चीज की कीमत हमें पर केजी यानी प्रति किलोग्राम निकालनी है आव्यूह विधि की सहायता से। तो प्रति किलोग्राम कीमत अगर निकालनी है सबकी, तो मैंने सबकी कीमत माना 1 किलोग्राम प्याज का मूल्य x रुपए, 1 किलोग्राम गेहूं का मूल्य y रुपए और 1 किलोग्राम चावल का मूल्य z रुपए। अब जैसे इक्वेशन दे रखी है यानी लाइन दे रखी है 4 किलो प्याज, तो अगर 1 किलो का मूल्य x है, 4 किलो का कितना हो गया 4x। 1 किलो का गेहूं का मूल्य y है, तो 3 किलो गेहूं कितना हो गया 3y। और 1 किलो चावल का मूल्य z है, तो 2 किलो चावल का मूल्य कितना हो गया 2z। और टोटल कीमत जो है यानी 4x प्लस 3y प्लस 2z ये बराबर है 60 रुपए। ऐसे ही दूसरा देख सकते हैं 2 किलो प्याज, 4 किलो गेहूं, 6 किलो चावल, टोटल मूल्य 90 रुपए। और फिर 6 किलो प्याज, 2 किलो गेहूं और 3 किलो चावल, टोटल मूल्य 70 रुपए। अब ये सवाल बिल्कुल इस तरीके का ही हुआ। इसे मैंने पहले आव्यूह के रूप में लिखा। ये देखिए आपको नहीं बता रहा, ये आप समझ सकते हैं, इतनी प्रॉब्लम नहीं पड़ेगी। ए आव्यूह, ये एक्स आव्यूह, ये बी आव्यूह। ये मैंने देखिए थोड़ी मिस्टेक भी रही जब मैं क्वेश्चन लिख रहा था, मुझे सारणिक का प्रसार पहले लिखना था। आप लोग भी वैसे यही करें, सारणिक का प्रसार आपको पहले करना है। मैंने सारणिक का प्रसार किया और इसका प्रसार करके उत्तर 50 आता है और ये जीरो नहीं आ रहा। मैं अभी देखिए आपके सामने कर रहा हूं, ये इक्वल टू नहीं है जीरो की। और अगर ये जीरो नहीं है तो इसका मतलब इसका एक और केवल एक हल होगा, यानी एक मान x का आएगा, एक ही मान y का आएगा और एक ही मान z का आएगा। अब हम निकालेंगे एडजॉइंट ए। तो एडजॉइंट ए के लिए मैंने देखिए वही नियम फिर बताता हूं, इन चारों जगहों पर माइनस आप पहले ही लगा के रखें और उसका भी परिवर्त, इतना काम पहले ही तैयार करके रखें, कभी कोई गलती नहीं होगी। इसका भी परिवर्त, तो ये आपका एडजॉइंट ए आता है। मैं आपको दोबारा नहीं बता रहा क्योंकि एडजॉइंट निकालना आपको कई बार बता चुका हूं। ये आपका एडजॉइंट ए आया। अब मैंने ए इनवर्स निकाला। ए इनवर्स का मान एडजॉइंट ए बटे सारणिक ए। सारणिक ए का मान कितना है 50, तो 1 बटे 50 बाहर लिख के एडजॉइंट ए हमने यहां लिख दिया। अब मैं कहता हूं इसका हल करना है हमें, तो मैंने जैसे पहले वीडियो में आपको बताया था x बराबर ए इनवर्स इंटू बी, ये सूत्र होता है। x यानी कि ये वाला आव्यूह एक्स वाई जेड, ए इनवर्स ये हम निकाल चुके और बी आव्यूह ये दे रखा है 60 90 70। आप 1 बटे 50 को पहले ऐसे लिखा छोड़ दें, पहले पंक्ति की गुणा स्तंभों से जैसे मैंने इधर की थी बिल्कुल ऐसे ही करके दिखाएं। और ये आता है देखिए पंक्ति की गुणा स्तंभ से करें तो 250, फिर दूसरी पंक्ति की स्तंभ से 400, तीसरी पंक्ति की तो ये भी 400। अब मैंने 1 बटे 50 से गुणा किया यानी 50 से भाग, तो ये 5 आएगा, ये 8 आएगा, ये भी 8 आ गया। तुलना की तो x का मान 5 y का मान 8 और z का मान 8। अब आप पूरा ही लिख के आएंगे आंसर। x यानी कि 1 किलो प्याज का मूल्य 5 रुपए, 1 किलो गेहूं का मूल्य 8 रुपए, 1 किलो चावल का मूल्य ये भी 8 रुपए। अब केवल एक हिंट देनी है आपको, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 15 करना आपको ही है। क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए केवल आपको ये दे रखा है एक आव्यूह, मान लीजिए वो इस तरीके का एक आव्यूह दे दिया आपको। उन्होंने पहले ही कह दिया कि इसका ए इनवर्स निकालें, आप ए इनवर्स ऐसे निकाल लेंगे, एडजॉइंट ए बटे सारणी के पहले आपको इनवर्स ही निकालना है। अब इसके बाद कह रहे हैं कि इस इनवर्स का प्रयोग करके इन समीकरणों को हल कीजिए। तो आप लोग खुद देखें जो ये समीकरणों के गुणांक हैं 2 -3 5, वो देखिए आव्यूह की पहली पंक्ति से मैच कर रहे हैं। फिर है 3 2 -4, वो दूसरी पंक्ति से मैच कर रहे हैं। और 1 1 -2 तीसरी पंक्ति से मैच कर रहे हैं। तो ये आपको अब समीकरण जब हल करेंगे तो समीकरण हल करने में सीधा ये सूत्र लिखना है। पहले समीकरण देखें ऐसे ही लिखें ax बराबर b, फिर तुरंत ये लिखते हैं x बराबर a इनवर्स इंटू बी। और a इनवर्स आप पहले निकाल चुके होंगे क्योंकि इस क्वेश्चन में पहले ही पूछ लिया है कि इसका a इनवर्स क्या है। वो a इनवर्स का सीधा मान आपको रखना है।
ऐसा हो सकता है किसी क्वेश्चन में लिख के आए कि आपसे पहले इनवर्स निकलवा लें और बाद में कह दें कि इक्वेशन सॉल्व करें, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, क्वेश्चन बिल्कुल यही होता है। अब ये क्वेश्चन यानी एक्सरसाइज 4.6 ये आपकी कंप्लीट होती है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन जितने टाइप के थे वो मैंने आपको बताए। अनंत हल वाला आपके सिलेबस में कोई क्वेश्चन नहीं था अभी, मैं हो सकता है अपनी तरफ से कोई क्वेश्चन दे दूं। अब मैं इसकी जो अगली वीडियो दूंगा विविध प्रश्नावली, वो तब हो सकता है अनंत हल वाले भी दे दूं। तब तक के लिए नमस्कार।